दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में से कौन सा बेहतर है। एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे सस्ता है। तो इस वीडियो में हम गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। पहला है गोल्ड ETF। इसमें गोल्ड प्योरिटी 99.5% रहता है और एक यूनिट गोल्ड ETF बराबर 1 ग्राम गोल्ड होता है। बहुत सारे कंपनी का गोल्ड ETF मिलता है, जैसे कि जीरोधा, HDFC गोल्ड ETF, मीडिया एसेट का गोल्ड ETF। इस तरीके से बहुत सारे कंपनी का गोल्ड ETF है और टाटा का भी गोल्ड ETF है। इस तरीके से 20 से ज्यादा गोल्ड ETF हमको मिलता है। गोल्ड ETF का एक एडवांटेज है लिक्विडिटी। मार्केट आवर के अंदर हम जब चाहे इसको बाई सेल कर सकते हैं। यह है एक लिक्विडिटी। गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेके 1% के आसपास होता है और बहुत सारे गोल्ड ETF ऐसा भी है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास है। एक गोल्ड ETF खरीदने के लिए एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए और एक्सपेंस मीन्स खर्चा, और एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो सके एक गोल्ड ETF के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहता है। और गोल्ड ETF खरीदने पर 3% GST भी नहीं लगता है, एक फायदा है। गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है जो सिर्फ गोल्ड ETF पे इन्वेस्ट करता है, उस तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। एक गोल्ड ETF का म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग तरीके का गोल्ड ETF पे इन्वेस्ट करता है और एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखा जाए एक गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो एक गोल्ड ETF से हमेशा ज्यादा रहता है। एक गोल्ड म्यूचुअल फंड जो कि ETF में इन्वेस्ट करता है, इसलिए ETF का एक्सपेंस रेशियो के साथ ऊपर से अलग से एक म्यूचुअल फंड कंपनी 0.1% से लेके 0.2% चार्जेस लेता है। इसलिए म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो एक गोल्ड ETF से ज्यादा रहता है। अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड को लिक्विडिटी के हिसाब से कंपेयर किया जाए, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है हम इनडायरेक्टली गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ डे के एंड पर NAV देख के खरीद या बेच सकते हैं। अगर कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से देखा जाए, एक गोल्ड ETF खरीदने के बाद अगर 1 साल होल्ड करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं, तो मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, तो 1 साल होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक बार खरीदने के बाद हमें 2 साल होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में LTCG होने के लिए 1 साल ज्यादा वेट करना पड़ता है। एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। इसलिए हमारा पोर्टफोलियो का 10 to 15% गोल्ड पे इन्वेस्ट रहना चाहिए। इससे पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग होता है। गोल्ड ETF एक पैसिवली मैनेज फंड होता है। गोल्ड ETF हमारे देश में गोल्ड प्राइस को ट्रैक करने की कोशिश करता है और पिछले साल गोल्ड ETF ने 70% से ज्यादा रिटर्न दिया है और ऊपर से गोल्ड ETF 3% GST भी नहीं है। तो जिस भी इन्वेस्टर अपना गोल्ड इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाइड करना चाहते, उसके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और जो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो गोल्ड म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया। तो इन दोनों में से आपको कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा लगा है, उसके बारे में एक कमेंट जरूर कर देना। और ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए और इजी लैंग्वेज में क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।